कह रहे हैं। ट्रॅक्टर घेऊ आपण, ट्रॅक्टर दिसलं की ट्रॅक्टर घेऊ आपण। दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार राशन खरीदा। आप लोग कहेंगे कि जिंदगी में पहली बार, अरे राशन तो हर महीने खरीदना पड़ता है ना। तो बात तो सही है, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार राशन खरीदा, वो भी डी मार्ट से। इससे पहले जिंदगी में मैंने जब भी राशन खरीदा है तो लोकल स्टोर से, छोटी दुकानों से खरीदा है, लेकिन इस बार मैंने राशन खरीदा है वो भी सीधा डी मार्ट से। सच बताओ तो वहां जाने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जैसे कि पता नहीं कितना सस्ता होगा, सच में सस्ता होगा या सिर्फ नाम ही बड़ा है, या फिर सस्ते के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा। यही सारी चीजें सोचते सोचते हम निकल पड़े। पर दोस्तों जैसे हम जलगांव में पहुंचे तो हम सबसे पहले गए मेरे मामा के घर पर। वहां पर मेरे मामा के लड़के ने एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को पाल के रखा था। काफी क्यूट सा पिल्ला था, एकदम क्यूट। तो जैसे ही एलेक्स की नजरें उस कुत्ते के पिल्ले पर गई, एलेक्स खुशी से पागल हो गया। क्या नमस्ते कर दो। वो उस कुत्ते के आगे पीछे घूमता रहा, उसे उठाने की कोशिश, कई बार तो उठाया भी उसने। और मैं उसे ऐसे अलाउ नहीं करता कि किसी भी अनजान चीज़ को हाथ लगाए या फिर कुत्ते को हाथ लगाए, क्योंकि हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, रेबीज का तो खतरा बना ही रहता है। लेकिन वो घरेलू पिल्ला था, काफ़ी प्यारा था, तो मैंने उसे परमिशन दी। तो वहाँ पे अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम चले गए डी मार्ट में। नमस्कार मित्रांनो, जी गोष्ट आपल्याला दर महिन्यात एकदा तरी करावं लागते ती गोष्ट करायला मी आता जळगावला आलो, म्हणजेच किराणा भरायला आलो होतो। आयुष्यात पहिल्यांदाच डी मार्टमधून किराणा भरतोय, तर बघूयात आपला अनुभव कसा राहतो ते। दोस्तों मेरे साथ रेनू थी, मेरा छोटा एलेक्स भी था, और सच कहूं तो एलेक्स के लिए ये शॉपिंग मॉल किसी नई दुनिया से कम नहीं था। तो दोस्तों जैसे हम डी मार्ट के अंदर गए ना, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े रैक्स, हर तरफ अलग अलग किस्म की ऑफर। आता आलो तो डी मार्टमध्ये या महिन्याचा किराणा भरायला। और दोस्तों हमने कोई फालतू की शॉपिंग नहीं की, वही चीज़ ली जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो इस महीने भर में हमें काम में आने वाली थी, क्योंकि आखिर में सारा बोझ हमारी जेब पर ही आएगा ना। दोस्तों लोग कहते हैं कि अगर आप किसी बड़े मॉल में जाए या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाए, तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है वही इंसान उठाकर लेके आता है। मतलब 800 का सामान लेना हो तो वो 1600 रुपये का लेके आएगा, और जब वो घर पर आकर चेक करेगा कि उस सामान में ज़रूरी चीज़ें कितनी हैं, तो बेफजूल की चीज़ें उसमें ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? अनुभव कसा आहे काय सांगता येत नाही, सगळं झाल्यावर सांगतो। हां पॅलेस केव्हाचा वटवट करत होता, तर त्याला मी रागवलं, त्यामुळे तो आता शांत झाला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लिस्ट बनाकर नहीं लेके जाते। सामने जो चीज़ दिखी, हाँ हाँ ये ज़रूरी है, डाल दी, वो ज़रूरी है, डाल दी ट्रॉली में। अरे इधर मागा भाग करेल तो डायरेक्ट कह रहे हैं। ट्रॅक्टर घेऊ आपण, ट्रॅक्टर दिसलं की ट्रॅक्टर घेऊ आपण। ट्रॅक्टरचा स्टॉक संपलेला आहे। ये नहीं चला का? ऐसा करने से अपनी ट्रॉली का साइज बढ़ता जाता है और जेब खाली होती जाती है। और इसी चीज़ से बचने के लिए हमने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखा था, थोड़ी सी लिस्ट बना के रखी थी, और वैसे ही हम धीरे धीरे अपने प्लॅन के मुताबिक काम करते रहे। मला ज्या गोष्टीची भीती आहे तीच होणार आहे असं वाटतंय, कारण यादीमध्ये जो सामान नाही आहे तो सगळा आम्ही भरून ठेवला आहे बॅगमध्ये। घ्यावंच लागतं। हां घ्यावंच लागतं, जे गरज करा भाऊ, जे गरजेचं आहे तेच घेतो आपण, नाही प्रॉब्लेम नको नो। और जैसे ही हम सारे शॉपिंग ख़त्म करके बिल काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लग गई, ये सोचकर कि बिल कितना आएगा, क्या ये बजट से ज़्यादा हो जाएगा। आता डीमार्टमधून शॉपिंग करून झालेली आहे, तर आता बघू घरी गेल्यावर नेमकं आपण काय घेतलं काय काय नाही घेतले। सध्या तर डाऊट वाटतो की जास्त पैसे खर्च झाले, किती बिल झालं काय झालं तुम्हाला घरी गेलं। तो जैसे ही बिल मेरे पास आया, उस पर एक रकम लिखी हुई थी, 2830 रुपये। दोस्तों देखा जाए तो डी मार्ट में राशन खरीदने का हमारा अनुभव कुल मिला के अच्छा ही रहा, मतलब कोई बैड एक्सपीरियंस तो हमें नहीं आया। दोस्तों इस वीडियो को डी मार्ट ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है, तो मैं उनका प्रमोशन नहीं करा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मुझे पहली बार वहाँ पर राशन खरीदते हुए कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।